हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम एक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। यह टर्मिनोलॉजी है डिविडेंड। डिविडेंड शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होने वाला शब्द है। दोस्तों, अगर डिविडेंड की बात की जाए तो इससे हिंदी में लाभांश कहा जाता है। डिविडेंड को हिंदी में लाभांश कहा जाता है। लाभांश यानी कि लाभ का अंश, लाभ में से मिलने वाला हिस्सा। जब किसी कंपनी को बहुत अधिक लाभ होता है, वो अपने लाभ में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है। तो डिविडेंड वह होता है जो कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में से अपने शेयर धारकों यानी कि शेयर होल्डर्स को बांटती है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी में निवेश करने और विश्वास जताने के कारण उन्हें भी कंपनी के लाभ में से कुछ हिस्सा रिवार्ड के रूप में देती है। कोई भी कंपनी जो भी लाभ कमाती है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ब्याज और टैक्स घटाने के बाद नेट प्रॉफिट बचता है। इस प्रकार सभी खर्चे निकालने के बाद जो लाभ बचता है, कंपनी उसमें से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड या लाभांश बांट सकती है। अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि आपके पास डिविडेंड देने वाली कंपनी यानी कि जो कंपनी डिविडेंड दे रही है, उस कंपनी के जितने अधिक शेयर आपके पास होंगे उतना ज्यादा आपको डिविडेंड मिलेगा या डिविडेंड इनकम प्राप्त होगी। अब यहां पर प्रश्न यह आता है कि डिविडेंड कैसे दिया जाता है। शेयर धारकों को उनके द्वारा धारित शेयर यानी कि जो शेयर धारण किए हुए हैं, धारित शेयर के आधार पर डिविडेंड दिया जाता है। जिसके पास जितने शेयर होंगे उसको उतना डिविडेंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एसबीआई बैंक ने प्रति शेयर ₹1 का डिविडेंड देने की घोषणा की है और आपके पास एसबीआई बैंक के कुल 1000 शेयर हैं, तो आपको कुल 1 × 1000 यानी कि 1000 का डिविडेंड मिलेगा। तो यहां पर क्लियर हो गया कि डिविडेंड कैसे दिया जाता है। तो फिर यहां पर भी नोट करने वाली बात यह है कि डिविडेंड उसी शेयर होल्डर को प्राप्त होता है जिसके पास रिकॉर्ड डेट यानी कि जब कंपनी अनाउंसमेंट करती है डिविडेंड के लिए, रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के शेयर डीमेट अकाउंट में मौजूद रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंपनी डिविडेंड क्यों देती है। अब क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि भाई कंपनी डिविडेंड क्यों देती है। अगर किसी वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर में कोई कंपनी शुद्ध लाभ कमाती है यानी कि प्योर प्रॉफिट लेती है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट सकती है। अगर कंपनी को डिविडेंड देना चाहती है तो कंपनी उसकी घोषणा करती है। यदि कंपनी का व्यापार सही तरीके से स्थापित हो गया और उन्हें व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पैसों की आवश्यकता नहीं है, तो मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में लाभांश का कुछ हिस्सा रिवॉर्ड के रूप में देती है। डिविडेंड देना या ना देना पूर्णतः मैनेजमेंट का फैसला होता है। वे चाहे तो प्रॉफिट होने के बावजूद भी डिविडेंड ना देकर उन पैसों को किसी और काम में या बिजनेस के प्रोग्रेस में लगा सकते हैं।